इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर देखें तो बड़े युद्ध कभी अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे पकते हैं। अहंकार, टूटे हुए वादों और महाशक्तियों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के साथ। साल 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो वो केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि सालों से जमा हो रहे गुस्से का विस्फोट था। आज जनवरी 2026 में दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति अब अमेरिका और नथिंग में बदल चुकी है। ट्रंप आज एक ऐसे सुपर प्रेसिडेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिनकी सत्ता के आगे अंतर्राष्ट्रीय नियम और देशों की आजादी बौनी पड़ती जा रही है। इस साल की शुरुआत ने पूरी दुनिया को एक ऐसी अनिश्चितता में डाल दिया है जहां से वापसी का रास्ता शायद बंद हो चुका है। तबाही के इस कैलेंडर की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2026 को। वेनेजुएला की राजधानी में अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन होता है और वहां के राष्ट्रपति मदुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है। लेकिन असली सदमा तब लगा जब ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये लोकतंत्र बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े तेल खजाने पर कब्जा था। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जो पूरी दुनिया का 17% हिस्सा है। ट्रंप ने एक झटके में वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की चाबी अपने पास रख ली। अब दुनिया का तेल वही बहेगा जहां का नल ट्रंप खोलेंगे। ये किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता पर सबसे बड़ा प्रहार था। जैसे जैसे दिन बढ़े, तनाव और गहराता गया। 3 जनवरी को अमेरिकी नेवी ने समुद्र के बीचों बीच रशिया के तेल टैंकरों और परमाणु सबमरीन को घेर लिया। रशिया ने इसे खुली डकैती करार दिया। ये सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन को ललकारने जैसा था। रशिया के लिए उसका तेल और उसकी सबमरीन उसकी ताकत की पहचान है, और अमेरिका ने उसी पर चोट की थी। दुनिया समझ गई थी कि अब युद्ध के मैदान केवल जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में भी तैयार हो रहे हैं। अगला बड़ा धमाका हुआ 5 जनवरी को, और इस बार निशाने पर था भारत। भारत, जो अमेरिका का एक मजबूत साझेदार माना जाता था, उस पर अचानक 50% का भारी टैक्स लगा दिया गया। आधिकारिक कारण ये दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन नहीं किया, जिससे उनका ईगो हर्ट हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। ये लड़ाई डॉलर की थी। भारत, रूस और चीन मिलकर डॉलर के बिना अपनी करेंसी में व्यापार करने की योजना बना रहे थे। अमेरिका जानता है कि अगर डॉलर की बादशाहत खत्म हुई तो उसकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। इसीलिए ये टैक्स भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने और उसे वापस डॉलर के दायरे में लाने की एक सोची समझी साजिश थी। 6 जनवरी को अमेरिकी जहाजों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोक दिया। चीन, जो अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह तेल पर निर्भर है, इसे अपनी गर्दन दबाने की कोशिश मान रहा है। जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस तरह आमने सामने आती हैं, तो उसका असर केवल उन देशों पर नहीं, बल्कि हर आम इंसान की जेब पर पड़ता है। 7 जनवरी को दुनिया ने एक और खतरनाक गठबंधन देखा। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि उसकी मिसाइलें अब वॉशिंगटन की रेंज में हैं और वे किसी भी समय बटन दबाने को तैयार हैं। अब बातचीत की मेज खाली हो चुकी थी और केवल मिसाइलें ही भाषा बची थी। रशिया, चीन और उत्तर कोरिया का ये त्रिकोण अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। युद्ध अब केवल बंदूकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। 9 जनवरी के आसपास साइबर वॉर की आहट सुनाई देने लगी। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इस्तेमाल ईरान और वेनेजुएला में अंदरूनी विद्रोह भड़काने के लिए किया जाने लगा। इंटरनेट, जो लोगों को जोड़ने के लिए बना था, अब सत्ता पलटने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। इसके जवाब में रशिया और चीन ने अपनी साइबर आर्मी को आदेश दे दिए कि अगर अमेरिकी दखल बढ़ता है तो वे पूरी दुनिया के पावर ग्रिड और बैंक सर्वर को हैक कर देंगे। सोचिए, ऐसी दुनिया जहां रातों रात बिजली गुल हो जाए, मोबाइल काम करना बंद कर दें और आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएं। हम सीधे 100 साल पीछे पत्थर युग में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप की नजरें अब ग्रीनलैंड पर भी टिक चुकी हैं। उन्होंने डेनमार्क को धमकी दी कि वे ग्रीनलैंड अमेरिका को बेच दें, वरना अमेरिका उसे सुरक्षा के नाम पर कब्जा लेगा। ग्रीनलैंड कोई खाली बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार है, जिससे भविष्य की मिसाइलें और चिप्स बनाई जाती हैं। ट्रंप की जिद ने नाटो जैसे पुराने सैन्य गठबंधन की नींव हिला दी। यूरोप के देश अब ये समझने लगे हैं कि संकट के समय अमेरिका उनका रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक बन सकता है। जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों ने अपनी सेनाएं बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब ट्रंप पर भरोसा नहीं रहा। सबसे डरावनी संकेत तो वहां से आया जहां दुनिया के सबसे रईस लोग रहते हैं। सिलिकॉन वैली के अरबपति चुपचाप न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में आलीशान अंडरग्राउंड बंकर बनवा रहे हैं। इन बंकर्स में 5 साल का राशन, दवाइयां और ऑक्सीजन जमा की जा रही है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोग जमीन के नीचे छिपने की तैयारी करने लगे, तो समझ जाइए कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आम जनता से छिपाया जा रहा है। वे जानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा या वैश्विक अर्थव्यवस्था गिरी, तो केवल वही सुरक्षित रहेंगे जिनके पास कंक्रीट की मजबूत दीवारें होंगी।
आज जनवरी 2026 के उस दौर में है जहां हर गुजरता दिन हमें एक बड़ी तबाही के करीब ले जा रहा है। तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन ये तूफान से पहले की वो भयानक शांति है जो सब कुछ तबाह कर देती है। अगर ये तनाव और बढ़ा तो महंगाई आसमान छुएगी, नौकरियां खत्म हो जाएंगी और आम आदमी की बचत युद्ध की आग में स्वाहा हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का खुद को सुपर प्रेसिडेंट समझना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखना मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा देश और दुनिया से बड़ी हो जाती है तो विनाश निश्चित होता है। अब सवाल ये नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या मानवता इस घमंड की आग को बुझा पाएगी। क्या विश्व के नेता अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल राख और धुआं छोड़कर जाएंगे। जनवरी 2026 की ये घटनाएं केवल खबरें नहीं है, ये एक आखिरी चेतावनी है। दोस्तों, आज का ये विशेष वीडियो वर्तमान ग्लोबल सिचुएशन और एक्सपर्ट्स की रिसर्च पर आधारित एक संभावित विश्लेषण यानी हाइपोथेटिकल एनालिसिस था। इस स्क्रिप्ट और रिपोर्ट का मकसद किसी व्यक्ति, देश या संस्था की छवि खराब करना नहीं, बल्कि बदलते हुए हालातों के प्रति आपको जागरूक करना है। इस रिपोर्ट में पेश किए गए फैक्ट्स और सिनेरियो झटपट इन्फो की अपनी रिसर्च और एनालिसिस का हिस्सा है। अगर आपको हमारी ये मेहनत और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,